जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष नाम किस प्राचीन वंश के नाम पे पड़ा। आपका ऑप्शन है आर्यवंश, सूर्यवंश, दशरथ वंश या भरत वंश। सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर करिए। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत वंश। भरत वंश के नाम पे ही हमारा देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दी वंडर दैट वाज इंडिया नामक पुस्तक किस इतिहासकार की है। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहिएगा। आपका ऑप्शन है के एम पन्नीकर, रोमिला थापर, ए एल वासम या कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए एल वासम। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1776 ईस्वी में प्रकाशित कानूनी पुस्तक अ कोड ऑफ जेंटू लॉज पहले किस नाम से जानी जाती थी। कानूनी पुस्तक है जो 1776 में प्रकाशित हुई थी, अ कोड ऑफ जेंटू लॉज पहले किस नाम से जानी जाती थी। तो आपका ऑप्शन है मनुस्मृति, महाभारत, अर्थशास्त्र या अर्थववेद। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनुशास्त्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपका ऑप्शन है 1790, 1784, 1884 या 1780। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहिए। तो यहाँ पे आपका सब सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पुरातत्व, अन्वेषण शास्त्र, पुरालेख या मुद्रा शास्त्र। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा शास्त्र। सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस राजा ने अपना उल्लेख सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में कराया है। आपका ऑप्शन है हर्ष, विम कैटफिशस, कुजुल कैटफिशस या अशोक। आंसर कीजिए सभी लोग। सिक्कों पर शिव भक्त के रूप में अपना उल्लेख बीम कैटफिशस ने कराया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिक्कों के टंकन के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने किस वंश के राजाओं की परंपरा का अनुसरण किया है। आपका ऑप्शन है मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश या हर्यक वंश। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण वंश। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिलेख के अध्ययन को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। अभिलेख के अध्ययन को किस शब्द से परिभाषित किया गया है। आपका ऑप्शन है पुरलेखा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, पेलियोग्राफी या अध्ययन शास्त्र। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरालेखा शास्त्र। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अफगानिस्तान के अपने साम्राज्य में शासनादेशों हेतु कौन सी लिपियों का उपयोग किया है। अशोक ने अफगानिस्तान के अपने साम्राज्य में शासनादेशों हेतु कौन सी लिपियों का उपयोग किया है। आपका ऑप्शन है ब्राह्मणी, अरमाइक लिपि, यूनानी लिपि या बी एवं सी दोनों। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि दोनों का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़ते रहिए क्वेश्चन को और आंसर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अशोक के अभिलेखों को दिल्ली मंगवाया था। कौन सा ऐसा मध्यकालीन शासक था जिसने अशोक के अभिलेख को दिल्ली मंगवाया था।
आपका ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अकबर या औरंगजेब। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का काल वेद से संबंधित रहा है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का काल वेद से किस वेद से संबंधित रहा है? आपका ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद। आंसर करिए सभी लोग। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईरान को भारतीय उपमहाद्वीप से कौन सी पर्वतमालाएं अलग करती है? ईरान को भारतीय उपमहाद्वीप से कौन सी पर्वतमालाएं अलग करती है? आपका ऑप्शन है सफ़ेद कोह पर्वतमाला, सुलेमान पर्वतमाला, किर्थर पर्वतमाला या उपयुक्त सभी। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का विशाल मरुस्थल जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है, निम्न में से किस पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है? भारत का विशाल मरुस्थल है थार मरुस्थल, तो यह किस पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है? आपका ऑप्शन है अरावली, विंध्य, सतपुरा या अजंता। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के विकास के जीवन रेखा किस नदी को माना जाता है? आपका ऑप्शन है जमुना, गंगा, सरस्वती या सिंधु। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में सबसे पहले पंचमार्क सिक्के किस धातु में पाए गए? जो पंचमार्क सिक्के होते थे वो किस धातु में पाए गए? आपका ऑप्शन है चांदी, तांबा, सोना या सीसा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा भारत में कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। भीमबेटका की गुफा भारत में कहाँ स्थित है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा विंध्याचल के श्रृंखलाओं में स्थित है? कौन सी गुफा विंध्याचल के श्रृंखलाओं में स्थित है? आपका ऑप्शन है एलोरा, हाथी गुफा, अजंता या भीमबेटका। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भीमबेटका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपका ऑप्शन है रोमिला थापर, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स मायर या एमसी मजुमदार। जल्दी जल्दी से सभी लोग आंसर करते रहिएगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? आपका ऑप्शन है पिटक, सुत पिटक, जातक, जातक या थेरगाथा। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जातक। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं लिखी गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ऋग्वेदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी या कौन थी? चलिए आपका ऑप्शन है कुल, जन, विहा या ग्राम। सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है विश्वामित्र, मनु, वशिष्ठ या अगस्त मुनि।
गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ते जाइएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 582 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 560 ईसा पूर्व या 510 ईसा पूर्व? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा 563 ईसा पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जैन मठों को क्या कहकर पुकारते थे? दक्षिण भारत में जैन मठों को क्या कहकर पुकारते थे? आपका ऑप्शन है चैत्य, मठ, गोप या बस्ती। चैत्य, मठ, गोप या बस्ती? आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बस्ती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? 3, 5, 8 या 4? गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? आंसर कीजिए सभी लोग। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4। गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए हैं? 4। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5 महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, शैव या वैष्णव? आंसर कीजिए सभी लोग। 5 महाव्रत किस धर्म से संबंधित हैं? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म से। 5 महाव्रत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? जैन, बौद्ध, वैष्णव या शैव? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश, शुंग वंश, नाग वंश या नंद वंश? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागवंश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणराज्य कौन था? बुद्ध के समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण गणराज्य कौन था? वज्जी, वेदेही, लिच्छवी या ज्ञात्रक? जात्रक कौन था बताइए सभी लोग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वज्जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महापद नंद, महापदम नंद। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिए सभी लोग। हमारा क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? संस्कृत व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि, बराहमिहिर, पतंजलि या आर्यभट्ट? यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाणिनि। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, हकमानी शासकों का संबंध किस देश से है? हकमानी शासकों का संबंध किस देश से है? आपका ऑप्शन है यूनान, अफगानिस्तान, फारस या सीरिया। हकमानी शासकों का संबंध किस देश से है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फारस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का कौन सा शासक सिकंदर के समकालीन था? मगध साम्राज्य का कौन सा शासक था जो सिकंदर के समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक या घनानंद? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चुंगी प्राप्त करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? चुंगी प्राप्त करने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है?
आपका ऑप्शन है शैल्किक, शुल्काध्यक्ष, ए और बी दोनों, या महालेखाकार। आंसर कीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शैल्किक या शुल्काध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर किस कुल से संबंधित थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर किस कुल धर्म से संबंधित? आपका ऑप्शन है शाक्य, जात्रिक, मल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जात्रिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रवण बेलगोला में स्थित विशाल प्रतिमा किसकी है? श्रवण बेलगोला में स्थित विशाल प्रतिमा किसकी है? बाहुबली की, महावीर की, बुद्ध की, या ऋषभनाथ की? आंसर कीजिए सभी लोग। श्रवण बेलगोला में स्थित विशाल प्रतिमा किसकी है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। तो आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में भाग नामक कर किस पर लगाया जाता था? भाग नामक कर किस पर लगाया जाता था? आपका ऑप्शन है सुरक्षा, पशु, भूमि, या उपज। यहाँ आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपज। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं है? कौन सा ग्रंथ उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं है? आपका ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, या अथर्ववेद। आंसर करते रहिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किन विदेशी अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है? आपका ऑप्शन है हत्ती अभिलेख, मितानी अभिलेख, कस्सी अभिलेख, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस काल में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ? किस काल में व्यवसाय के आधार पर समाज में विभेदीकरण आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ऋग्वेदिक काल, ताम्रपाषाण काल, मौर्योत्तर काल, या गुप्त काल। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेदिक काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? भारत में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1500 ईसा पूर्व, 700 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, या 1200 ईसा पूर्व? आंसर करते रहिए सभी लोग। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1000 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय किसे कहा गया है? ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय किसे कहा गया है? भूमि को, गाय को, युद्ध को, या दासियों को? तो ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गाय को कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का अगला क्वेश्चन है, किस सूत्र से ज्यामिति एवं गणित के अध्ययन का आरंभ माना जाता है? कौन सा सूत्र से ज्यामिति एवं गणित के अध्ययन का आरंभ माना जाता है? आपका ऑप्शन है शुल्ब सूत्र, सौत्र सूत्र, ब्राह्म सूत्र, या गृहम सूत्र। आंसर कीजिए। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुल्ब सूत्र। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ब्राह्मणी, ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, या अरमाइक? प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। ये क्वेश्चन को पढ़िए। किस प्राचीनतम पुस्तक के में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी गई है? किस प्राचीनतम पुस्तक में भारत और इटली के बीच होने वाली व्यापारिक संबंधों की जानकारी दी गई है? आपका ऑप्शन है इंडिका, हिस्टोरीज, नेचुरल हिस्टोरिक, इनमें से कोई नहीं।
यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल हिस्टोरिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज द्वारा किया गया? भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस अंग्रेज द्वारा किया गया? आपका ऑप्शन है स्टुअर्ट पिगट, रॉल्फ ग्रिफिथ, सर चार्ल्स विल्किंसन या लॉर्ड मैकाले। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर चार्ल्स विल्किंसन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? आपका ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, चंबल या सोन। यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? निम्नलिखित में से जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? आपका ऑप्शन है पाली, अर्धमागधी, संस्कृत या प्राकृत। आंसर कीजिए। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा के सबसे पूर्वी मुख को किस नाम से जाना जाता है? गंगा के सबसे पूर्वी मुख को किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है गंगा, मेघना, पद्मा या हुगली। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लंघ नाच का संबंध किस राज्य से है? लंघ नाच का संबंध किस राज्य से है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। पढ़ते हैं अपने आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न नौपाषाणिक स्थलों में से भारत में अवस्थित नहीं है। नौपाषाणिक स्थलों में से कौन सा है जो भारत में अवस्थित नहीं है? आपका ऑप्शन है बुर्जहोम, कुलडीहवा, मेहरगढ़ या चिरांद। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। तो चलिए इस तरह आज का आपका सेशन समाप्त हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।